नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको हरियाणा बोर्ड के फाइन आर्ट के पेपर की सेट बी की सोल्व पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, मेवाड़ लघु चित्र की विषय वस्तु तथा शैली पर प्रकाश डालें, 5 मार्क्स का। तो इसमें हम बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली का समय जो रहा है वो 16वीं से 19वीं शताब्दी रहा है। स्थान इसमें उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, आहड़ और प्रतापगढ़। ठीक है। इसके अलावा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ ये इत्यादि भी हैं जो आंसर की में लिखे हैं। ठीक है। और इसमें फिर जो विषय वस्तु रही है वो है भगवत पुराण, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा, बिहारी सतसई। ये पॉइंट वाइज लिखने हैं आपको। कृष्ण लीला, लोक कथाएँ, राक्षस वध कथाएँ, शिकार, हाथी घोड़े, चौगान खेल, नृत्य व सामान्य जनजीवन। और एक इम्पोर्टेंट है जो आंसर की में नहीं लिखा है, चावंड रागमाला। रागमाला तो थी लेकिन चावंड रागमाला भी थी एक, जिस पर चित्र बने। इसमें शैली की अगर बात करें हम तो सबसे प्राचीन शैली है। ठीक है। सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़। इसमें श्रृंगधर का जिक्र मिलता है जो 7वीं शताब्दी का कलाकार था। लोक कला का प्रभाव रहा है सेकंड पॉइंट। और इसके थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें चित्रकारों की तो 2 इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं इसके, साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन ने श्रीमद् भगवद गीता के चित्र बनाए और रसिक प्रिया के चित्र बनाए। मनोहर, याद रखना, मनोहर ने रामायण पर आधारित चित्र बनाए जो प्रिंस वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। अच्छा, अगर आकृतियों की बात करें तो हम इसमें जो आँखें होती थी वो मीनाकृत आँखें होती थी, यानी मछली के समान। और जो कद होता था वो मोटी व नाटी मानव आकृतियाँ थी, छोटी और मोटी आकृतियाँ थी और आँखें मछली के समान थी। चटक रंगों का प्रयोग हुआ यहाँ, जो कि इसके प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। ठीक है। और यहाँ पर बापूजी की फड़ इम्पोर्टेंट है। बापूजी की फड़ या पड़। बापूजी कौन थे? लोक कला में देवता थे यहाँ के, और लोक कला का प्रभाव रहा है इस पर। और खिलौने और मण मूर्तियाँ में कलात्मक गुण है यहाँ। और अलंकरण का प्रयोग हुआ यहाँ। ठीक है। अलंकरण का भी प्रयोग हुआ है। और चित्रतल जो था वो खंडों में बटा हुआ है। ठीक है। खंडों में बटा हुआ है चित्रतल। और हाशिए जो थे वो लाल रंग के होते थे। और लाल रंग के कैसे किए जाते थे? हिंगूल या सिंदूर से। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, 2 लाइन। चित्तौरों की ओवेरी, चित्तौर की ओवेरी जो थी चित्रशाला थी, ये किसके टाइम पर थी? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय थी। और इसी के काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। महाराणा कुंभा भी हुए, इनके टाइम पर एक विजय स्तंभ बना था और जिसकी ऊंचाई 122 फुट ऊंची थी। विजय स्तंभ ये भगवान विष्णु के प्रतीक था और ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जिसके टाइम को वास्तुकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं, महाराणा कुंभा के काल को। ठीक है। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, अकबर काल के चित्रित ग्रंथों के नाम व चित्रों का वर्गीकरण करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है। चित्रित ग्रंथों के नाम लिखने हैं और चित्रों का वर्गीकरण करना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम अकबर काल का समय लिखेंगे। अकबर काल का जो समय रहा है कि 1556 से 1605 तक रहा है और ये 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। परिचय की अगर बात करें तो इसमें मुग़ल शैली का प्रारंभ, वास्तविक मुग़ल शैली का प्रारंभ अकबर काल से माना जाता है। और इसमें कई चीज़ों की शुरुआत भी हुई थी, मुग़ल शैली की, भित्ति चित्र की और पाश्चात्य प्रभाव की। 3 चीज़ों की शुरुआत है, याद रखना। मुग़ल शैली का प्रभाव, प्रारंभ यहीं से शुरू हुआ था। भित्ति चित्र की शुरुआत यहीं से हुई थी।
पाश्चात्य प्रभाव की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाश्चात्य कला का प्रभाव मुगल शैली में किसके काल में पड़ना शुरू हुआ, तो शुरुआत हुई थी अकबर काल में। और ये पाश्चात्य प्रभाव का जो विकसित प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव जो है वो जहांगीर और उसके काल में पड़ा, शाहजहाँ के काल में। लेकिन शुरुआत जो की बात करें तो यहाँ पर हुई है अकबर काल से। और इसने फतेहपुर सीकरी में चित्रशाला खोली थी और इसी के काल में हिंदू विषयों पर भी चित्र बनने शुरू हुए थे। 4 चीज़ों की शुरुआत हो गई है, मुगल शैली, भीति चित्र और पाश्चात्य प्रभाव और हिंदू विषयों पर चित्र। ये 4 चीज़ें जो हैं अकबर काल से शुरू हो गई हैं। अब अकबर के समय के चित्रों का वर्गीकरण जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो हम बात करते हैं भारतीय कथाओं के चित्र, अभारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्ति चित्र जिनको सभी चित्र भी बोल सकते हैं, और सामाजिक चित्र। इन 5 भागों में बांटकर हम इनके बारे में लिख सकते हैं कि भारतीय कथाओं के चित्र में हम रामायण, महाभारत, हरिवंश, पुराण और रसिक प्रिया, ये है भारतीय कथाओं के चित्र। अभारतीय कथाओं के चित्र है तारीख खानदान तैमूरिया और अनवर सुहेली और दीवाने हाफिज, तूतीनामा, हमजानामा, ये हैं। ऐतिहासिक चित्र में आएगा वकायत बाबरी और खानदान तैमूरिया को भी आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसमें तैमूर वंश का इतिहास डिस्कस किया गया है, तो ऐतिहासिक चित्रों में आएगा। व्यक्ति चित्र में इसमें यहाँ पर व्यक्ति चित्रण की भी शुरुआत हुई थी। एक चीज़ रह गई हमारी, व्यक्ति चित्रण की शुरुआत भी, सभी चित्रों की जो शुरुआत है मुगल शैली में, वो भी अकबर काल से शुरू हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं चित्रित ग्रंथ की। इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए, चित्रित ग्रंथ कौन कौन से बने थे इसमें। पहला जो है हमजानामा, आंसर की के हिसाब से वह है हमजानामा। और हमजानामा का दूसरा नाम क्या है, कंफ्यूज होते हैं कई बार, दास्तान अमीर हमजा क्या है और हमजानामा क्या है। दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नाम है लेकिन चीज़ एक है। हमजानामा को ही दास्तान अमीर हमजा कहते हैं और दास्तान अमीर हमजा को ही हमजानामा कहते हैं। और इसमें 2400 चित्रों का संग्रह है। और ये कहाँ सुरक्षित है, इम्पोर्टेंट है, कहाँ सुरक्षित है, कला एवं उद्योग संग्रहालय वियना, ऑस्ट्रिया में सुरक्षित है। ये ध्यान से सुनना, कहाँ सुरक्षित है हमजानामा, कला एवं उद्योग संग्रहालय वियना, ऑस्ट्रिया। एक दूसरा ग्रंथ है यहाँ तूतीनामा, तोते का प्रेम मिलाप है इसमें, की कहानियाँ है तोते की, इसलिए इसका नाम है तूतीनामा। दीवाने हाफिज, ये शेर व शायरी का ग्रंथ है। चौथा है हमारा अनवर सुहेली, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं इसमें। और फारसी अनुवाद है अय्यार ए दानिश। ठीक है, अगला है हमारा रज़्मानामा, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है, रज़्मानामा। रामायण पर भी चित्र बने हैं। तारीख खानदान तैमूरिया, तैमूर वंश का इतिहास इसमें लिखा गया है और चित्रित हुआ है। 8वां है हमारा अकबरनामा, इस ग्रंथ में सलीम के जन्म वाले चित्र हैं जो कि 6 भागों में हैं, तथा रणथंबोर किले की घेराबंदी वाले चित्र हैं। रणथंबोर की घेराबंदी वाले चित्र भी इसी में है। एक बकायत बाबरी और थी, जिसे बाबर की आत्मकथा थी, जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, इसके भी चित्र बने हैं। इसमें डिस्कस किया गया है 19 हिंदू व 3 मुसलमान चित्रकारों का जिक्र है इसमें। बकायत बाबरी में, बाबरनामा में 19 हिंदू व 3 मुसलमान चित्रकारों का जिक्र है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक प्रति रखी हुई है। बकायत बाबरी की एक प्रति कहाँ रखी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। व्यक्ति चित्र भी आरंभ हुए थे, बता चुका हूँ मैं। रसिक प्रिया, ये लेखक है, इसके कवि केशव। इस ग्रंथ के भी चित्र अकबर के काल में बने थे, अकबर ने चित्र बनवाए थे इस पर। ठीक है, ये हो गया हमारा।
और ये जो अकबरनामा का चित्र है ना, सलीम के जन्म वाले चित्र, ये कहाँ सुरक्षित है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन। इम्पोर्टेंट है, कहाँ सुरक्षित है? सलीम के जन्म वाले चित्र अकबरनामा के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन, यहाँ पर सुरक्षित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहाड़ी चित्र शैली की विषय वस्तु लिखें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। पहाड़ी चित्र शैली की विषय वस्तु पूछी है यहाँ, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय देंगे। जैसा कि आंसर की में लिखा है, परिचय, समय और विषय वस्तु, 3 हेडिंग है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। परिचय में इन्होंने लिखा भूभाग और मुख्य केंद्र। भूभाग में हम पंजाब, हिमाचल और जम्मू की पहाड़ियों का क्षेत्र इसके अंतर्गत लेते हैं। और इसके मुख्य केंद्र जो थे बसोली, कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, चंबा, कुल्लू, जम्मू और मंडी, जो कि उपशैलियाँ थी। पहाड़ी चित्र शैली की उपशैलियाँ ये थी 8, ठीक है। अब बात करते हैं इसके समय की। समय जो है 17वीं से 19वीं शताब्दी यही माना गया है। 17वीं से 19वीं शताब्दी माना गया है पहाड़ी चित्र शैली का समय। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें विषय वस्तु जो लिखी है आंसर की के हिसाब से, वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है, जिसमें जयदेव की गीत गोविंद, बिहारी सतसई, केशव की रसिक प्रिया, भागवत पुराण, राग रागनियाँ, नायक नायिका भेद, श्रृंगारी क्रियाएं, दरबारी चित्र, सामाजिक जनजीवन के चित्र, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य। और ये कुछ जो मुझे लगा मैं आपको बता सकता हूँ। एक कृष्ण लीला पर चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं पहाड़ी शैली में, उसको आप भगवत पुराण में, गीत गोविंद में कहाँ काउंट करोगे? कृष्ण की लीला पर चित्रण बहुत ज़्यादा बने हैं। और एक विषय है 12 मासा, जिसमें 12 ऋतुओं का वर्णन है, उस पर भी चित्रण खूब हुआ है पहाड़ी चित्र शैली में। और जो बिहारी सतसई है, ये कवि बिहारी द्वारा लिखित है और इसमें भक्ति और श्रृंगार से संबंधित चित्र बने हैं, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है ऐसे बता रहा हूँ, एडिशनल कभी पूछ लेते हैं कई बार। बिहारी सतसई जो है बिहारी कवि थे, उन्होंने लिखी थी और भक्ति और श्रृंगार से संबंधित है। नायक नायिका में मैंने बताया था 3 राग और 36 रागनियाँ थी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर बनता है। नंबर 4 है हमारा, राम किंकर बैज की कला पर नोट लिखे, 4 मार्क्स का। तो राम किंकर बैज का जो जन्म है वो 1910 से 1980 है, ठीक है। लगभग 70 वर्ष की आयु इन्होंने जी। लेकिन विकिपीडिया पर मुझे 1906 दिखाई दिया, लेकिन मैंने कई जगह सर्च किया तो 1910 ही ठीक है। परिचय, बंगाल के छोटे से गांव बांकुरा से शांति निकेतन आए और यहीं के होकर रह गए। जन्म जो हुआ था बंगाल के एक छोटे से गांव बांकुरा में हुआ था। शिक्षा जो थी इन्होंने शांति निकेतन में प्राप्त की, नंदलाल बोस के सानिध्य में, यानी इनका गुरु कौन था? नंदलाल बोस। कार्यस्थल भी इनका शांति निकेतन ही रहा। कार्य की बात करें हम इनके, ये मुख्यतः मूर्तिकार थे और अभिव्यंजनवादी मूर्तिकार कहना गलत नहीं होगा, अभिव्यंजनवादी मूर्तिकार थे। और इन्होंने सभी माध्यमों में काम किया है, जल रंग, तेल रंग, टेम्परा, एचिंग, पेन ड्राइंग, ब्रश ड्राइंग, लिथोग्राफ आदि में भी चित्र बनाए। मूर्ति जो थी इनकी वो बालू और सीमेंट, प्लास्टर, कांस्य, पत्थर, इन सब में काम किया। इनकी एक यथार्थवादी कार्य था अकाल श्रृंखला, जो कि बहुत श्रेष्ठ है, प्रसिद्ध है। यक्ष यक्षिणी मूर्ति को हम जोको जोखी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जोको जोखी किसने बनाई? राम किंकर बैज ने। यक्ष यक्षिणी की बजाय जोको जोखी भी पूछ सकता है। संथाल परिवार जो थी इनकी विशेष प्रसिद्ध है और ये सीमेंट और कंक्रीट में बनी है। आरबीआई नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर रखी है और इन्होंने कांसे में भी इसको डाला, संथाल परिवार को कांसे में भी बनाया। इनके प्रसिद्ध कार्य की अगर बात करें हम, लेडी विद डॉग, सुजाता, मील कॉल, शांति निकेतन में बुद्ध, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, पहली अमूर्त मूर्ति इनकी लैंप स्टैंड, और सीता एक्साइल जो थी उनको लिए इनको चित्र प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक भी मिला था। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है अमृता शेरगिल के चित्र एडोरमेंट ऑफ ब्राइड।
एडोरमेंट ऑफ ब्राइड पर नोट लिखें। ठीक है, तो इसके एडोरमेंट ऑफ ब्राइड के बारे में आंसर की में जो लिखा वही बता रहा हूँ। चित्रों को आत्मा से जोड़कर बनाया गया है। नंबर 2, आकारों को सरल बनाया है। नंबर 3, हाथों की रचना में लय उत्पन्न होती है। 4th पॉइंट है, हाथों में मेहंदी दिखाई है। 5 है, एक लड़की दुल्हन के केश बना रही है, बाल बना रही है। 6 है, दूसरी लड़की अपने हाथ में पात्र पकड़े हुए है, पात्र यानी बर्तन। 7वां पॉइंट है, 2 घड़े दाएं और बाएं बनाए गए हैं। 8वां पॉइंट है, बैंगनी, गुलाबी, सफ़ेद, हरा, भूरा रंग आकृतियों में भरा गया है। 9वां पॉइंट है, चित्रों में यूरोपीय शैली तथा भारतीय विषय का मिश्रण है। 10वां पॉइंट है, यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो मेरी एक एडवाइस है कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने किसी भी चित्र को देखा हो, रंगीन चित्र देखा है जिसने, वही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में नंदलाल बसु के कार्य का उल्लेख करें। 2 मार्क्स का। इसमें पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो 1937 से 38 में नंदलाल बोस ने, जिन्हें मास्टर मोशाय कहा जाता था, ने कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा का कार्य किया। कब किया? 1937-38 में। किसने किया? नंदलाल बोस ने कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की साज सज्जा का कार्य किया हरिपुरा में। तो पंडाल के लिए टेम्परा रंग से पैनल भी बनाए गए। ठीक है, टेम्परा रंग से पैनल भी बनाए गए। पैनल के विषय थे, मुख्य विषय तो अगर हम कहें सारांश में ग्राम्य जीवन से रिलेटेड थे विषय। तो उसके अंदर अगर ग्राम्य जीवन को हम डिस्क्राइब करेंगे, विवरण पढ़ेंगे इसका ग्राम्य जीवन का, तो इसमें मोची, तरखान, सारंगी वादक, शहनाई वादक, डुगडुगी वाली, शिकारी, घड़ा वादक, दूध मथने वाली, शाक काटने वाली इत्यादि। इसके अतिरिक्त ऊंट, शेर, लोमड़ी भी हैं। ये सभी चित्र आजकल राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित हैं। ठीक है, एक इसमें मुख्य चित्र था किसान हल जोतता हुआ, वो नहीं दिखा मुझे इसमें आंसर की में। तो अब बात करते हैं हम प्रसिद्ध चित्र की। कौन कौन से थे? नंदलाल बसु के। अब बात कर रहे हैं हम नंदलाल बसु की। तो इसका एक प्रसिद्ध चित्र था वीणा वादिनी, और इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका दूसरा प्रसिद्ध चित्र था सती, जिसके लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने 500 रुपये का इनाम भी दिया था इनको। सती किसने दिया था 500 रुपये का इनाम? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने। किस चित्र के लिए? सती के लिए। शांति निकेतन में कला भवन के 1922 में प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, पहले अध्यक्ष। शिल्प कला व रूपावली पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। बोस पर पहली रंगीन डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई थी। रंगीन डॉक्यूमेंट्री किस पर बनी थी? नंदलाल बोस पर। रविंद्रनाथ की गीतांजलि का चित्रण कार्य भी किया था। गांधी जी की दांडी यात्रा लिनोकट में बनाई थी इन्होंने। एक चित्र था इनका दूल्हे की सवारी, जो 1928 में इटालियन म्यूरल तकनीक में भित्ति चित्रण तैयार किया था। इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है महिषासुरमर्दिनी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किया था इन्होंने, जिसमें कुल 22 चित्र बने थे। धन्यवाद। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। दक्षिण शैली के चित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए पर नोट लिखे। 2 मार्क्स का। तो जाहिर है हमें पता है कि ये दक्षिण शैली का चित्र है और गोलकुंडा में बना है 1750 ईस्वी में। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। इस समय औरंगजेब के डर से मुगल कलाकार दक्षिण में भी चले गए थे, कुछ पहाड़ी में, कुछ राजस्थान में, कुछ दक्षिण में, हर तरफ चले गए थे, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और यह कला विरोधी था। यह चित्र पूरी तरह राजस्थानी तथा मुगल प्रभाव लिए हुए है। चित्र में 4 महिलाओं को घोड़ों पर, अब बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की। चित्र अगर जिसने देखा है तो वही लिख सकता आगे की लाइन।
चित्र में 4 महिलाओं को घोड़ों पर खेलते हुए दिखाया गया है। घोड़ों के रंग सफ़ेद, काला व भूरा। अब आंसर की में पीला लिखा था तो पीला मुझे डाउटफुल लगा, तो मैंने चित्र को देखा तो हाँ, उसमें एक पीला घोड़ा भी है। चित्र का ऊपरी भाग हल्का नीला व सूर्य दिखाया है। चित्र के ऊपरी भाग में मध्य भाग में एक व्यक्ति दिखाया है जो पोलो खिला रहा है। नीचे भाग में पानी दिखाया है। अब ये आगे की लाइन जो है, मैंने कुछ पक्षी भी हैं पानी के पास सफ़ेद रंग के। धरातल जो है वो पहाड़ी नुमा है, वह हरा दिखाया है। हाशिए जो हैं काले रंग के हैं और 5 बॉक्स ऊपर 5 बॉक्स नीचे, और इनमें दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखाया है। ये लाइन मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने चित्र देखा उसके बाद ऐड की, तो ज़रूरी नहीं आंसर की के हिसाब से हो, हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ये शुरू हो जाते हैं हमारे 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य नीले चक्र में कितनी तिलियां हैं? इसमें 24 तिलियां हैं। सेट ए में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मध्य नीला चक्र कहाँ से लिया गया है? तो उसका उत्तर था अशोक के सारनाथ के स्तंभ से, शेर स्तंभ से लिया गया, शीर्ष फलक से, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो। किसी भी 4 के नाम लिख सकते हो आप, 1 नंबर का हो जाएगा हमारा 4 के नाम लिखते ही। तो मेन मुख्य जो थी बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्मू इत्यादि, ये जो थी मुख्य थी। क्वेश्चन नंबर 10, गोलकुंडा किस चित्र शैली का मुख्य केंद्र था? तो गोलकुंडा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, चांद बीबी प्लेइंग पोलो खेलते हुए, तो वो गोलकुंडा क्षेत्र में बना है, और गोलकुंडा कहाँ है? दक्षिण शैली में, ठीक है। अब बात करते हैं हम रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र वुमेन फेस का माध्यम लिखें। तो इसका माध्यम शाही लिखा है आंसर की में, लेकिन वो पेन एंड इंक, पेन और शाही से है। तंजौर शैली किस राज्य में फली फूली? तंजौर शैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तंजौर शैली की भिन्नता के बारे में बताएं, जो सब शैलियों से अलग है, विशेष शैली है, किस प्रकार है बताएं। सेट ए का क्वेश्चन था, तो ये तंजौर शैली जो है तमिलनाडु में फली फूली। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम कंपनी शैली की खोज किसने की थी? तो आंसर है इसका पीसी मानक ने 1946 में की थी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काफ़ी सहयोग हेल्पफुल होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।